सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। पहला प्रश्न देखिए, यूनिसेफ के नए हेड कौन बन गए? तो आंसर होगा कैथरीन रसेल बन गई। देखो, यूनिसेफ मतलब होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा न्यूयॉर्क में। और कैथरीन रसेल किनका स्थान लेंगी? हेनरिएटा एच4 की। ट्विटर के नए सीईओ अभी पराग अग्रवाल बने थे, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और चलो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ आईसीसी के नए सीईओ कौन बन गए हैं। अगला है द मॉन्क वुड ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश। इस बुक को किसने लिखा? शांतनु गुप्ता ने लिखा है। योगी आदित्यनाथ के ऊपर है ये बुक। अगला है CO2 कैप्चर करने के लिए भारत का पहला प्लांट शुरू किया टाटा स्टील ने। और यही चीज अगर दुनिया में बात करोगे तो आइसलैंड ने शुरू किया था। उस प्लांट का नाम है ओरका। और अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील यानी कि ग्रीन स्टील, कोयले को यूज किए बिना बनाया गया स्टील किसने बनाया? स्वीडन ने। स्वीडन की हाइब्रिड नाम की कंपनी ने। और इसको सबसे पहले बेचा है वोल्वो ग्रुप को। चलो कुछ और प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नए चेयरमैन बन गए, उनका नाम क्या है? सज्जन जिंदल है। और इंडियन स्टील एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल बने, उनका नाम है आलोक सहाय। अभी आपको याद होगा टाटा स्टील के जो MD CEO है टीवी नरेंद्रन, वो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट बने थे। और अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, इसके नए CMD कौन बन गए? अतुल भट्ट। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। और दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज का उद्घाटन किया कहां पे? नीदरलैंड एम्स्टर्डम में। अभी जो सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको आपको याद होगा गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 मिला था। इसकी CEO कौन है? सेल की सोमा मंडल है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखना। अगला है किस नदी पर उड़ीसा का सबसे लंबा पुल का अभी उद्घाटन किया गया? इसका नाम है टी सेतु। टी आकार में बनाई है, इसलिए लंबाई 3.4 किलोमीटर है। और किस नदी पे बनाए? तो महानदी पर बनाए। और उसी तरह से भारत के सबसे लंबे पुल का नाम क्या है? भूपेन हजारिका पुल, या इसे आप ढोला सादिया ब्रिज भी कह सकते हो। लोहित नदी पर है ये। और इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। और अभी जो रेलवे है, भारतीय रेलवे, वो मणिपुर में अपना सबसे ऊंचा पुल बना रहा है, ये भी ध्यान रख लो। अगला प्रश्न है प्रिट्जकर पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? वास्तुकला, आर्किटेक्चर में। और अगर आपसे पूछे ना कि प्रिट्जकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो बालकृष्ण दोषी थे। अभी बालकृष्ण दोषी को आपको याद होगा, दिसंबर के करंट अफेयर्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, रॉयल मेडल 2022 से इनको सम्मानित किया गया था। और 2021 में ये प्रिट्जकर पुरस्कार किसको मिला? जीन लिकोटिन और लुई फिलिप को। अगला प्रश्न है पंजाब का 23वां जिला कौन सा बन गया? तो आंसर होगा मलेरकोटला। अभी तमिलनाडु का 38वां जिला कौन सा बना था? मयिलादुतुरई। अभी कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा बना था? विजयनगर। और अभी नागालैंड में भी 3 नए जिले बने थे। इस तरह से अब टोटल नागालैंड में 15 जिले हो गए, ध्यान रखना ये। फिर अगला है देश का पहला अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र, ये कहां पे खुला है? या इसको आप और भी क्लियर बोलोगे तो अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र, इंग्लिश में बोलेंगे तो आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन सेंटर, ये खुला है तेलंगाना में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए देश का पहला अंतरराष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहां पे खुला है, तो आंसर होगा गुजरात में। अगला है BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 का खिताब मिला MR रादुकानु को। टेनिस प्लेयर है, इंग्लैंड की है ये। और 2021 का US ओपन जो हुआ था, ग्रैंड स्लैम है ये, टेनिस का ग्रैंड स्लैम 4थे नंबर का। और इसमें वुमेन सिंगल का टाइटल MR रादुकानु ने जीता। और BBC से आपको याद आएगा, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था हमारी ग्रैंड मास्टर है कोनेरू हम्पी ने, आंध्र प्रदेश की है ये। BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन बन गए? किदाम्बी श्रीकांत। इनसे पहले प्रकाश पादुकोण ने इस चैंपियनशिप में ब्रोंज मेडल जीता था, इन्होंने सिल्वर जीता है। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कुआलालंपुर मलेशिया में। बताओ विश्व मधुमक्खी दिवस, वर्ल्ड बी डे, कब मनाया जाता है? 20 मई को। और अभी आपको याद होगा अंतरराष्ट्रीय मधुमक्खी महोत्सव मनाया गया था अभी दिसंबर में ही उत्तराखंड के हल्द्वानी में। और कृषि व किसान कल्याण मंत्री कौन है हमारे? नरेंद्र सिंह तोमर है। इनका नाम मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि कुछ समय पहले इन्होंने मधु क्रांति पोर्टल को लॉन्च किया था। फिर बताओ अटाकामा का मरुस्थल कहां पर है? चिली में है।
ये सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। चिली, जिसकी कैपिटल सेंटियागो होती है, करेंसी है पेसो। वैसे चिली के भी नए प्रेसिडेंट भी बने थे, उनका नाम क्या है? गैब्रियल बोरिक। चिली एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। और वैसे आपको बता दूं, दक्षिणी अमेरिका की जो पर्वत श्रृंखला है उसको क्या कहते हैं? एडीज पर्वत कहते हैं। जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बताओ जरा? माउंट एकांगुआ है। फिर बताइए, राष्ट्र अंगदान दिवस, नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 27 नवंबर को। और ऑर्गन डोनेशन में आप जानते हो टॉप पे तमिलनाडु है। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। इसकी थीम क्या है? एंड इनइक्वलिटीज, एंड एड्स एंड एंड पेंडेमिक्स, यानी कि असमानताओं को खत्म करो, एड्स को खत्म करो और महामारी खत्म करो। वैसे 1 दिसंबर को नागालैंड ने अपना स्थापना दिवस भी मनाया 59 नंबर का। बीएसएफ ने भी अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया। बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसके डायरेक्टर जनरल कौन है? पंकज कुमार सिंह। बताओ, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ये 2 दिसंबर को मनाते हैं और इसकी थीम थी लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। और 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी के रूप में भी मनाया गया। अच्छा, आप तो मुझे ये बताओ, भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? विजय भटकर को। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। और विश्व का सबसे सुपर फास्ट सुपर कंप्यूटर है फुगाकू, ये जापान का है। बताओ, राष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाते हैं? 2 दिसंबर को। एक्चुअली में 2 और 3 दिसंबर की रात को, ये बात है 1984 की, जब भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई थी, तो उसी की ये मनाया जाता है। और उस ट्रेजेडी में कौन सी गैस लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। और उस कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड कंपनी। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हैंडीकैप डे, 3 दिसंबर को। थीम क्या रही? विकलांग व्यक्तियों का नेतृत्व और भागीदारी, यानी कि लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। भारतीय नौसेना दिवस हम 4 दिसंबर को मनाते हैं और इसकी थीम थी इस बार स्वर्णिम विजय वर्ष। वैसे हमारे नौसेना प्रमुख कौन है? आर हरि कुमार है। इसी तरह से आप और भी याद रखो, जैसे कि एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को होता है और एयर चीफ मार्शल है विवेक राम चौधरी। आर्मी डे 15 जनवरी को होता है और आर्मी चीफ है मनोज मुकुंद नरवणे। और अभी हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी बन गए ये। फिर बताइए, विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को मनाते हैं। क्या थीम रही? मिट्टी की लवणता को रोकना, मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ावा देना। इंग्लिश में बोलेंगे तो हॉल्ट सॉइल सैलिनाइजेशन, बूस्ट सॉइल प्रोडक्टिविटी। अगला है इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस, 5 दिसंबर को मनाते हैं। थीम क्या रही? वॉलेंटियर नाउ फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, स्वयंसेवक अब हमारे सामान्य भविष्य के लिए। और मृदा से, अच्छा, ऊपर वाले प्रश्न में मैंने आपसे पूछा था विश्व मृदा दिवस, तो मृदा से एक योजना आपको जरूर याद होनी चाहिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, जिसकी शुरुआत होती है 2015 में। साथ में डेट भी याद रख लो आप, 19 फरवरी 2015। कहां से? राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ से, जिसकी थीम रही स्वस्थ धरा खेत हरा। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। फिर बताइए, एक्चुअली आई मेट देम अ मेमोयर नाम की बुक को किसने लिखा? गुलजार ने। और गुलजार की पिछले साल आपको याद होगा सन 2020 में एक और बुक आई थी जिसका नाम था बोस्कियाना। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस ये कब मनाया गया? 20 अक्टूबर को। थीम क्या है? हड्डियों की ताकत की सेवा। हड्डियां कमजोर हो जाती है ना, ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी में क्या होता है, जो बोन्स होती है, हड्डियां होती है, बहुत कमजोर रहती है। और वैसे आपको बता दूं, 20 अक्टूबर को इंटरनेशनल शेफ डे के रूप में भी मनाया गया, जिसकी थीम थी भविष्य के लिए स्वस्थ भोजन। और 20 अक्टूबर को वैसे वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे भी मनाया जाता है, हर 5 साल में एक बार मनाते हैं। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? सहदेव यादव को। और आपसे पूछा जाए ना, इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में। बताओ किसने उबेर कप जीता है? उबेर कप का संबंध किससे, पहले तो ये बताओ। बैडमिंटन से। ये महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट है। ये चाइना ने जीता है जापान को हरा के। कहां पे हुआ था? डेनमार्क में। बताओ, बुक है अगला वाला प्रश्न, सर सैयद अहमद खान रीजन रिवीजन एंड नेशन नाम की बुक को लिखा? शेफी किदवई ने। अगला है, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को शुरू करने की घोषणा की? मध्य प्रदेश ने। किसने भारत के भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र को लॉन्च किया? नीति आयोग ने। इंग्लिश में बोलेंगे इसे ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम मैप ऑफ इंडिया।
किस देश के द्वारा विश्व प्रसिद्ध कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास आयोजित किया गया? तो आंसर होगा यूके। और इसमें भारत को रिप्रेजेंट करने वाले गोरखा राइफल्स की एक टीम ने गोल्ड जीता। किसने थॉमस कप जीता? थॉमस कप, इसका संबंध किससे है? बैडमिंटन से ही। इंडोनेशिया ने जीता ये चाइना को हरा करके। ये पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है। और ऊपर हमने देखा था उबेर कप, वो महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट है। बताओ प्रशासन गांव के संग अभियान को शुरू किया? आंसर होगा राजस्थान ने। चलो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा। अभी जो सुशासन सप्ताह, गुड गवर्नेंस वीक हमने मनाया 20 से 25 दिसंबर तक, उसकी थीम क्या रही है बताओ आप। बताओ किसने यूनेस्को का मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार 2021 जीता? कुंग फू नन ने। स्टार्स इन माई स्काई नाम की बुक को लिखा दिव्या दत्ता ने। और 2021 वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में 71 नंबर पे। जेम्स पैटिनल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उनका संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रेलिया से। 2021 बीएनपी परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन कहां पे किया गया? यूएसए में। और इसे इंडियन वेल्स मास्टर्स भी कहते हैं, याद रखना इस टूर्नामेंट को। और इसमें मेन सिंगल का टाइटल जीता कैमरून नॉरी ने और वुमेन सिंगल का जीता पोला बडोसा ने। बताओ अमेरिका के पहले अश्वेत विदेश मंत्री का निधन हो गया, क्या नाम था? कॉलिन पॉवेल। और अभी यूएसए के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री कौन बने थे? लॉयड ऑस्टिन बने थे। यहाँ पे अभी विदेश मंत्री कौन है? एंटनी ब्लिंकन है। और पहली महिला वित्त मंत्री जेनेट येलेन है। किस देश के पहले टेस्ट कप्तान बंटुला वंडपुरा का निधन हो गया? तो आंसर होगा श्रीलंका। किस राज्य की विधानसभा भवन का शताब्दी समारोह अभी मनाया गया? तो आंसर होगा बिहार। और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी किस नाम से खुद का सोशल मीडिया एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो आंसर होगा ट्रुथ। एडिडास ने किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा दीपिका पादुकोण को। अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए कल की वीडियो में आपसे क्या प्रश्न पूछे गए थे कि सुशासन दिवस हमने कब मनाया? गुड गवर्नेंस डे। तो आंसर होगा 25 दिसंबर को, अटल जी की जयंती होती है। अभी सुशासन सप्ताह गुड गवर्नेंस वीक हमने 20 से 25 दिसंबर तक मनाया। थीम क्या थी? प्रशासन गांव की ओर। किस राज्य में समाज सुधार अभियान की शुरुआत हुई? तो आंसर होगा बिहार में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, फागू चौहान गवर्नर हैं। अब बताओ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की 2022 की रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम कौन से स्थान पे रही? तो आंसर होगा तीसरे स्थान पे। इसमें टॉप पे ऑस्ट्रेलिया है, पुरुषों की रैंकिंग में बात कर रहे हैं। जबकि भारतीय महिला हॉकी टीम की बात करेंगे तो वो 9वें स्थान पे है और उसमें टॉप पे नीदरलैंड की टीम है। वैसे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा लुज़ेन स्विट्जरलैंड में और उसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा। और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? ज्ञानेंद्रो निगोंगबा में, मणिपुर से हैं ये। और आप जानते हो ना, अभी जो मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2021 हुआ था उड़ीसा में उसको जीता अर्जेंटीना ने जर्मनी को हरा करके। और 2023 में जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होंगे ये उड़ीसा में ही होंगे, भुवनेश्वर और राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है, बिरसा मुंडा स्टेडियम उसका नाम होगा। बताओ किस देश में कोविड-19 के खिलाफ पहली गोली जिसका नाम है पैक्सलोविड इसको मंजूरी दी गई? तो आंसर होगा यूएसए। 1 अप्रैल 2022 से केंद्र सरकार ने 100% साक्षरता के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? नव भारत साक्षरता अभियान, जिसे 1 अप्रैल 2022 से शुरू किया जाएगा और ये 31 मार्च 2027 तक चलेगा। किस भारतीय मूल के न्यायाधीश को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा नरेंद्रन जोड़ी कोलापेन को। गृह मंत्री जो हमारे अमित शाह हैं उन्होंने अभी कहाँ पे भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया? आंसर होगा दिल्ली में। मतलब इस पार्क में क्या हो गया, जो भी बेकार चीजें हो गई ना उनसे भारत के कई प्रतिष्ठित जो स्मारक हैं उनकी स्टेच्यू बनाई जाएगी उन कबाड़ से। किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? हरभजन सिंह ने। डीआरडीओ ने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल परीक्षण किया, उसका नाम है अभ्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से अमूल की बनास काशी संकुल परियोजना का शिलान्यास किया? आंसर होगा वाराणसी। और भारत में सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर आपका वाराणसी ही है। तो गाइज ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन। अच्छा लगा हो तो लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। थैंक यू।